फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम आयोडो एल्केन बनाना सीख रहे हैं, आयोडो एल्केन, ठीक है। और जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें क्लोरो एल्केन है या ब्रोमो एल्केन है। यहाँ हमने NaI लिया है एसीटोन की प्रेजेंस में। यहाँ ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, हमें मिल रहा है ये। अब इसमें कंसेप्ट ये है, एक सवाल ये बनता है कि भाई एसीटोन क्यों लिया। बेसिकली क्या है, एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से आप कह सकते हैं कि मोर कोवलेंट, आयनिक और कोवलेंट में अगर हम कंपैरिजन करें। और यहाँ अगर मैं NaI और NaBr में कंपैरिजन करूँ तो NaI और NaBr में कौन सा ज़्यादा कोवलेंट है या कौन सा ज़्यादा आयनिक है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि विच वन इज़ मोर कंपैरेटिवली मोर कोवलेंट। तो इसमें ये मोर कोवलेंट है, दिस इज़ मोर कोवलेंट। अभी रीज़न समझाता हूँ। तो NaI और NaBr, तो दिस इज़ मोर कोवलेंट। तो पहले तो इस रिएक्शन को समझाता हूँ, फिर ये बताऊँगा कि वो मोर कोवलेंट क्या है। ये कोवलेंट है, मोर कोवलेंट है, ये मोर कोवलेंट है रिलेटिवली। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, तो ये डिज़ोल्व हो गया, ये डिज़ोल्व हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये लेस कोवलेंट है तो ये कम डिज़ोल्व होगा, तो ये प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ये डिज़ोल्व हो गया। तो जब ये डिज़ोल्व हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये मोर कोवलेंट है और ये लेस कोवलेंट है, कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो फजान्स रूल करके एक क्लास 11th में बॉन्डिंग चैप्टर में आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा आयनिक है या कौन सा ज़्यादा कोवलेंट है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर NaCl लेके, ठीक है, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो इनमें सोडियम तो कॉमन है, देखा जाए तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और छोटा है, एनायन छोटा है। इसका कंपैरिजन करें तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये ज़्यादा आयनिक है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा आयोडीन के कंपैरिजन में। तो दिस इज़ मोर आयनिक। मोर आयनिक मीन्स लेस कोवेलेंट। लेस कोवेलेंट मीन्स ये कम डिज़ोल्व होगा इसमें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों में ये ज़्यादा आयनिक, ज़्यादा आयनिक का मतलब लेस कोवेलेंट, लेस कोवेलेंट का मतलब ये कोवेलेंट है तो ये लेस कोवेलेंट है, तो ये मोर कोवेलेंट हो गया। मोर कोवेलेंट में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक नहीं होते, ये पता होना चाहिए। तो डिज़ोल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्पेसिफिकली आयोडो एल्केन्स बनाने में काम आता है ये।